हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिको मैथमेटिक्स पर। तो चलिए आज आपको हम पढ़ाते हैं प्रश्नावली 3.3। आपको जो मैथ का था मैंने आपको बताया था, आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। पिछली वीडियो में हमने आपको 3 विधि बताई थी समीकरणों को हल करने की। एक विधि आपकी थी प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और आपकी थी ग्राफिक विधि, और एक विधि और थी। तो आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से आप सवाल को कैसे हल करेंगे। तो आपका समीकरण क्वेश्चन एक है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो आपको इक्वेशन दिए दो, इसको आप प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। आप समीकरण 1 को हल करेंगे तो x ये y इधर माइनस में ले जाओ, x बराबर 14 माइनस y। ये जो x का मान आया, इस x के मान को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो आपकी जो इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पे x का मान रखेंगे 14 माइनस y आपका है बराबर 4। 14 ये 4 इधर माइनस के आएंगे, माइनस के 2y हो जाएंगे, प्लस में चले जाएंगे उधर, और 14 में से 4 गए 10 बराबर में 2y। तो 2 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो y का मान कितना आ गया आपका, 5 आ गया। अब ये जो y का मान 5 आया, इसको कहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लीजिए। तो आप लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण आपके 2 है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे y बराबर कितना है, 5। तो 5 रखेंगे बराबर 4, माइनस के 5 उधर प्लस में जाएंगे। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो इस प्रकार से आपके x और y के मान निकालने हैं। ये विधि आपकी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलो इसका सेकंड पार्ट है, s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इस समीकरण को ठीक करके लिख लीजिए। इसका आप लैसन लोगे तो लैसन इसका कितना आएगा, 6 आएगा। ये आएगा आपका 2x हो जाएगा, प्लस के 3t हो जाएगा, इक्वल टू 6। 6 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो आपकी समीकरण आ जाएगी 2s प्लस 3t बराबर 36। ये समीकरण 2 मान लो, इसको आप 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से पहले हम हल करते हैं। तो s बराबर 3 माइनस के टी को उधर ले गए। ये वाला s का मान कहाँ रख दीजिए, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। तो सेकंड आपकी इक्वेशन क्या है, सेकंड आपकी है 2s प्लस 3t बराबर 36। s बराबर कितना है, 3 प्लस टी। तो s का मान रखेंगे हम यहाँ पर 3 प्लस टी, प्लस के आगे कितना है 3t बराबर कितना है 36 है। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 की 6 प्लस के 2t प्लस के 3t बराबर 36। तो 6 3 और 2 कितने हो गए, 5t हो गए। इधर आपका 36 है, 6 माइनस में जाके कितना बचेगा, 30 बचेगा। और 30 से 5 कितनी बार काटेगा, 6 बार। तो t बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ये t का मान कहाँ रखना है, चाहे तो आप समीकरण 2 में रख सकते हैं, कोई सी समीकरण में रख सकते हैं। तो ये लिख दो इन इक्वेशन 2। तो आपकी 2 इक्वेशन ये ली। तो जब आप इसमें यहाँ पे मान रखोगे t का 6, तो 2s प्लस 3 इंटू टी का मान कितना आया हमारे पास, 6 आया, बराबर कितना है 36। तो 2s 6 कितने हो गए, 18 हो गए, बराबर में कितने हैं 36। तो आपका 2s 18 माइनस में जाएगा तो 36 में से 18 जाकर कितना बचेगा, 18 बचेगा। 2 से काटोगे तो कितना, 9 बार। तो s बराबर कितना आया, 9। तो इसमें s और t के मान निकालने थे। तो s का मान कितना आया, 9 आया, और t का मान क्या है, 6 आया। तो हमारा ये क्या है, यहाँ पे आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3 वाई बराबर 9। सेम ऐसी क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको करके बताए हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सम करेंगे। तो सम करके देखना है, इसके x और y के मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये जो है आपका फोर्थ पार्ट है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो उसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। इसी प्रकार से समीकरण 1 को समीकरण 2 मान लिए। तो आपको क्या करना है, एक चर राशि को दूसरी साइड में प्रतिस्थापित करना है। तो आपको कोई सी भी कर सकते हो। तो 0.3y बराबर 1.3, इसको मैं माइनस में ले जा रहा हूँ 0.2x। ये जो 0.3 गुना में है, कहाँ किस चीज में जाएगा, उधर भाग में जाएगा। तो ये भाग में आ जाएगा 0.3। तो y का मान निकाल लिया, इसे कहाँ में रख दे, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो सेकंड आपकी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो आपकी यहाँ पे आपको y का मान रखना है। तो 0.4x प्लस 0.5y का मान कितना है, 1.3 आपका आ जाएगा
माइनस 0.2x बटे 0.3 बराबर में कितना है 2.3। आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 0.4x प्लस 0.5 क्यों अंदर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका या आप ऐसे कर लीजिए इसको, यहां से आप x का मान निकाल सकते हो y के पदों में। यहां से कटने में दिक्कत हो रही है और कैलकुलेशन भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप क्या करें x का मान y के पदों में निकाल लीजिए। तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, ये मैं माइनस में उधर ले गया और x बराबर यहाँ से आएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे ये गुणा का अदर टाइम आएगा भाग में, तो ये आ गया। इसे कायम में रख दे, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो सेकंड आपकी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। x का मान रख दीजिए जो आपने अभी निकाला है, x का मान 1.3 माइनस 0.3y बटे में कितना है इसका 0.2 प्लस के आगे है इसका 0.5y बराबर 2.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 से कट जाएगा, 2 बार 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 2.6 माइनस 0.6y, ये प्लस है 0.5y बराबर में कितना है 2.3। अब उनको क्या करना है 2.6, ये माइनस के है ये प्लस के है, तो 0.6 में से 0.5 घटाएगा तो कितना आएगा आपका माइनस के 0.1 आएगा इजिकल टू में 2.3। ये माइनस को इधर ले जाएंगे या इसको इधर माइनस में ले आइए और उधर आपका क्या बचेगा प्लस में चला जाएगा 0.1y, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 0.3 बचेगा, 0.3 उधर आपका 0.y बचेगा। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा और 1 से 3 बार कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो y का मान निकल गया। y का मान आप समीकरण या तो आप 2 में रख सकते हो या 1 में रख के निकाल सकते हो, या आपने जो समीकरण बनाई थी यहाँ पे y का मान यहाँ पुट कर दीजिए तो भी आंसर आपका आ सकता है। इस समीकरण को क्या मान लीजिए, फिर आप a मान लीजिए, तो इन इक्वेशन a में रखना है। तो जब आप a में रखोगे तो आपका x बराबर कितना है 1.3 0.3y बटे 0.2, तो यहाँ पर 1.3 माइनस 0.3 y का मान है 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.2 1.3 माइनस 3 किया हो जाएगा आपका 9 बटे में कितना है 2। 1.3 में से 0.9 घटाइए तो कितना आएगा 0.4 आएगा और नीचे यहाँ पर 0.2 पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो आपका x का मान क्या आ रहा है, आपका x का मान आया 2 और y का मान कितना आया 3। तो इस प्रकार से आप दशमलव संख्या के समीकरण को भी x और y के मान आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसका 5वां पार्ट है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x प्लस √8y बराबर 0। इसको आपको x y के मान निकालने हैं, तो अंडर वाले क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं होते, बहुत इजी सवाल होते हैं। तो देखते हैं इसको, √2x माइनस के उधर चले जाएंगे √3y और यहाँ से x बराबर निकल जाएगा माइनस के √3 बटे √2 इंटू में कितना है y। इसे आप a मान लीजिए और इस समीकरण को कहाँ रख दीजिए, आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन आपकी, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप सेकंड मान लीजिए। तो सेकंड आपकी है √3x प्लस √8y बराबर 0। √3 x का मान है आपका माइनस के √3 बटे √2 इंटू में y है प्लस के √8y बराबर 0। तो आप मल्टीप्लाई करोगे √3 के √3 में तो 3 आएगा, माइनस के बटे में √2 है, y है प्लस के √8y बटे में इसका 1 के बराबर 0। एलसीएम लोगे तो √2 आएगा, √2 इसकी गुणा में करेंगे तो 3y, √2 की गुणा √8 में करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा √2 में, तो 16 किसके रूप में बाहर निकलेगा 4 के रूप में, तो ये आ जाएगा 4y बराबर 0। √2 की मल्टीप्लाई 0 में जाएगी 0, तो आपका समीकरण 4y में से 3y जाकर कितना बचेगा 1y, तो 1y बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि √2 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। तो y का जो मान है इस समीकरण को आप इक्वेशन a में रख दीजिए। तो जो आपका a है, a आपका यहाँ से x बराबर √3 बटे √2 माइनस के इंटू y, तो माइनस के √3 बटे √2 इंटू y का मान कितना है 0। तो जब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करोगे तो क्या आ रहा है 0, तो x का मान भी क्या आ गया आपका 0। तो इस प्रकार से आप x और y के मान के अंडर रूट के निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका 6 पार्ट है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। एक इक्वेशन आपकी है, दोनों को देखते हैं।
पहली को 1 मान लेंगे, दूसरी को 2 मान लेंगे। हमें क्या करना है, इनको आप सही तरह से लिख लीजिए। अंश बटे हर में है समीकरण, तो इसको अंश में बदल लीजिए। तो क्या करेंगे, दोनों का लैसे लीजिए, 6 लैसे आएगा इसका, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 3 के 9x माइनस 2 पंजे 10y बराबर कितना है, माइनस के 2। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस के 10y बराबर आ जाएगा माइनस के 12। अब ये समीकरण आपकी हो जाएगी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो आपका इसका भी लैसे कितना आएगा, 6 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y आ जाएगा आपका इक्वल टू 13 बटे 6। 6 से 6 कट जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इस प्रकार से 2 समीकरण आपकी बनी, जैसे पीछे बताया है। तो इन समीकरण को आप आराम से, आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसको श्रम करना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल करो। और आगे कह रहा है इनका वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 y बराबर mx प्लस 3 हो। तो m का वो मान निकालना है कि ये बराबर हो, हमारे दोनों हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसके लिए। तो पहले तो दोनों समीकरण से x y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, जो आपने विधि सीख रहे हो। तो क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। समीकरण 1 और समीकरण 2। यहां से आप 2x बराबर 11 माइनस के 3y, x का मान निकाल लीजिए 11 माइनस 3y बटे 2। इस समीकरण को आप क्या मान लीजिए 1 और टाइम रख दीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 है आपकी 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो x का मान रखना है आपको यहाँ पे। x का मान आपका आया है 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। 2 से आपका 2 कट जाएगा तो 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। माइनस के 3y माइनस के 4y कितना हो गया, माइनस के 7y। 11 माइनस के जाएंगे उधर तो माइनस के 24 माइनस के 11 कितना हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा माइनस के। तो माइनस 7 से कट जाएगा 5 बार, तो y का मान कितना है बच्चों, 5 आया। अब इस y के मान को कहां रखना है, इक्वेशन 2 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, आपकी मर्जी है। इक्वेशन 2 और 2 एक ही बात होती है भाई। तो यहाँ देखिए 2x है आपका, 2x माइनस के 4y, y का मान कितना होता है, 5 होता है, माइनस के 24। 2x माइनस के 20 बराबर माइनस के 24। माइनस के 20 का में जाएगी, उधर प्लस में चले जाएंगे तो माइनस के 24 माइनस के 20 प्लस में चले गए 20, तो कितना बचेगा बच्चों, आपका बचेगा माइनस के 4। 2 से काटेगी कितनी बार, 2 बार काटेगी और x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, माइनस के 2। y का मान कितना आया, 5 आया। तो y का मान आ गया आपका 5, x का मान कितना आ गया, माइनस के 2। वो पूछ रहा है y बराबर mx प्लस 3 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, हमको ये x और y के मान इस समीकरण में पुट करने हैं, तो m का मान आ जाएगा। तो समीकरण दी है बराबर y बराबर mx प्लस 3। तो समीकरण में x एंड y के मान रखने पर, तो जब आप इसमें y और x के मान रखोगे तो m का निकाल लोगे। तो y बराबर कितना है बच्चों, 5 है। m बराबर x बराबर माइनस के 2 है प्लस के 3 है, 5 माइनस के 2m प्लस के 3, प्लस के 3 इधर का m आएंगे, माइनस में आएंगे, माइनस के 2m उधर है आपका। 5 में से 3 जाकर 2 बचेगा, माइनस के 2m है, भाग करोगे तो माइनस का m बचेगा। तो m का मान कितना आया, -1 आया। तो m का मान पूछ रहा है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो y बराबर 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्या है, इनका भारतीय क्वेश्चन दिया, उनके समीकरण बनानी है आपको, रैखिक समीकरण। तो सवाल है आपका, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपका 2 संख्याएं हैं, तो हम मान के चलेंगे दोनों संख्याओं को। पहली संख्या आप x मान लीजिए और दूसरी संख्या y मान लीजिए। केस फर्स्ट में उसने क्या कहा है, 2 संख्याओं का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1। और केस सेकंड में क्या कह रहा है, वो केस सेकंड में बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो आपकी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है बच्चों, 3 गुनी है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, गुना 3 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 3y आ गया। ये x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, बस हो गया हमारा काम। समीकरण 1 हमारी बोलती है x माइनस वाई बराबर 26 है।
तो x का मान कितना आया 3y, तो 3y रख दीजिए माइनस के y बराबर 26। 3y में से 1y जाकर कितना बचेगा 2y बराबर 26। 2 से काटेंगे तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया आपका 13। और y का मान कहाँ ठाकर रख दे, फिर y का मान रख लीजिए, चाहे आप समीकरण 1 में रख सकते हो आराम से। इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट में कैसे रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट आपकी है x माइनस वाई बराबर 26, y बराबर 13 रखना है, तो x माइनस 13 बराबर 26। 13 प्लस में जाएंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। x बराबर 39, y बराबर 13। वो कहते थे वो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 13 के 39 3 गुनी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो दोनों संख्याएं पूछ रहा था। तो पहली संख्या आ गई 39 और दूसरी संख्या हमारी आ गई 13। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो सेकंड पार्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण है आपके दो कोण, तो दो कोण है, एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है। तो बड़े कोण के लिए मान लेंगे, एक छोटे कोण के लिए मान लेंगे। तो माना बड़ा कोण x मान लीजिए और छोटा कोण y मान लीजिए। अब हमारी एक जो कंडीशन होती है संपूरक कोण की, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों 180 होता है। तो दो संपूरक कोणों का योग होता है 180। दो संपूरक कोण हमने मान लिया x और y, तो इनका योग कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ से एक केस आपका सवाल में दिया हुआ है, वो कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण वो कह रहा है छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है, तो 18 जोड़ दीजिए। तो बड़ा कोण कितना मान रखा है हमने x मान रखा है, छोटा कोण कितना है y प्लस 18। ये जो x का मान y के पदों में आया, इसको आप कहां रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी x प्लस वाई बराबर 180 है। यहाँ पे x का मान क्या है आपका y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस के y बराबर 180। तो y y कितने हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा। और 18 माइनस में जाएंगे, तो 18 माइनस में जाएंगे 70 और बचेगा आपका 162। 162 बचा, तो 62 से कट के कितना आ गया आपका y बराबर आ गया 2 8 16 2 1 2। तो y का मान कितना है 81 डिग्री। तो एक कोण तो आपका 81 डिग्री निकल गया। दूसरे कोण निकालना है तो y का मान कहां रख दीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 180। यहां पर आप y का मान 81 रखेंगे, तो 81 इधर कहीं में जाएगा माइनस में जाएगा। तो 81 घटाकर कितना आएगा आपका आ जाएगा 180 में से घटा दीजिए तो 99 आएगा। कितना आएगा 99 डिग्री। तो एक कोण आपका कितने का हो गया 99 डिग्री। एक कोण आपका कितने का हो गया 81 डिग्री। दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों संपूरक कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक कोण आपका 99 डिग्री है और दूसरा कोण आपका 81 डिग्री है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो इसका थर्ड पार्ट है, एक क्रिकेट मैच के कोच ने 7 बल्ले तो 6 गेंदे 38 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 50 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले का गेंद का मूल्य पूछना चाह रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन से दो इक्वेशन बनेगी, तो दोनों लाइन से दो इक्वेशन बना के x और y के मान निकाल लेंगे। तो जो x और y है, तो इसमें दो चीजें, एक बल्ला एक गेंद है। तो एक बल्ले के मूल्य को x रुपए मान लेंगे और गेंद के मूल्य को आप y रुपए मान लेंगे। तो चलिए माना गेंद का मूल्य बल्ले का मान लीजिए। पहले आपको बल्ला दिया गया है। बल्ले का मूल्य कितना है x रुपए है और गेंद का मूल्य है y रुपए है। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार केस फर्स्ट में उसने बोला है एक कोच ने जो 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे टोटल 3800 रुपए में खरीदी। तो 7 बल्ले, एक बल्ला कितने का x रुपए का, तो 7 x रुपए की होगी। आपके यहाँ 6 गेंदे हैं, कितनी गेंदे हैं यहाँ पे 6। तो एक गेंद कितनी की y की, तो 6 गेंद कितनी होगी 6y की हो गई बराबर 3800 रुपए। तो समीकरण 1। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल लीजिए x का मान 7x बराबर
3800 माइनस के 6y, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3800 माइनस के 6y बटे 7 आ जाएगा। ये आपकी समीकरण ए हो गई। ठीक है, केस सेकंड में आपसे बोला है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे कितने की खरीदी है उन्हें 1750 रुपए में खरीदी। तो 3 बल्ले 3x की हो गई, 5 गेंद कितने की होगी आपकी 5y की हो गई, बराबर 1750। इसमें आप समीकरण ए का मान उठा के रख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण ए का मान रखने पर, तो जब आप समीकरण ए का मान यहाँ रखोगे तो इधर देख लीजिए, तो 3x 3 गुना में कितना है x का मान कितना है 3800 माइनस के 6y बटे में कितना है 7 है, प्लस की कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा, बराबर में कितना है 1750। इसके बटे में कितना है 1 है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 8 24, 3 के 9 तो 11, 0 माइनस के हो जाएगा आपका 3 6 18y बटे में कितना है बच्चों 7 है, प्लस के कितना है आगे 5y, इसके बटे में कितना है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11400 आएगा, माइनस के 18y आएगा, 7 की गुना 5 में करेंगे तो 7 पंजे 35y हो जाएगा, इक्वल टू में आपका है 1750 है। अब आपको क्या करना है 35y में से 18 घटाना है, तो 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप घटा लीजिए 7 बचेगा, 7 में बचेगा। अब ये जो आपका है 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 1750 में 7 की जाकर, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, हासिल 3 7 7 49 50 2 52, 7 7 5 12, 12250 आया। ये 11400 तक क्या में जाएंगे आपके माइनस में जाएंगे, तो घटाएंगे तो 7y में से 12250 में से 11400 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 0, यहां से घटाएंगे आप 5 का 5, 12 हासिल लेंगे, 12 में से 4 गए 8, यहां से 0 बच जाएगी, 0 बच जाएगी। तो 7 से काटेंगे, इससे कितनी बार कटेगा, ये आपका 7 × 7 y बराबर, देखिए यहाँ पे 17 था आपका, 17y था, तो 17y में से 17 से भाग करोगे तो 17 पंजे कितने हो जाएगा आपकी 85 हो जाएगी, तो 17 पंजे 85, ये 35y में से 18y घट के 17y बचेगा, तो y का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो y का मान आपको कहां में रखना है, y का मान आप रख सकते हो या तो समीकरण ए में रख दो, या समीकरण ए की आपकी इच्छा है ए में रख दो, या समीकरण एक में रख दीजिए। तो y का मान आप कहां रख सकते हो, ए में रख दीजिए। तो मैं यहां से इसको चला देखते हो ऊपर से, पहले लिख देंगे y का मान समीकरण ए में रखने पर, तो समीकरण ए ये आपकी, तो समीकरण ए में आप रखोगे तो x बराबर 3800 माइनस की 6 गुना y का मान कितना है 50 है, बटे में कितना है इसके 7 है, तो x बराबर 3800, 6 पंजे कितने हो गया 300 हो गया, तो 300 से भाग करोगे तो x बराबर 3800 में से 300 जगह कितना बचेगा आपका 3500 बचेगा, तो x बटे में कितना है 7 है, 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, तो x बराबर कितना आया आपका 500 रुपए आया एक, तो x बराबर आपका आया 500 रुपए, और y बराबर कितना आया 50 रुपए। x हम क्या माना था, x माना था बल्ला, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो x का मान कितना आया 500 रुपए आया, तो एक बल्ला यानी एक बल्ला कितने रुपए का है भाई आपका 500 रुपए का, और एक गेंद कितने की आपकी एक गेंद है 50 रुपए की, तो एक गेंद का मूल्य कितना आ गया आपका 50 रुपए आ गया। तो गेंद बल्ले का मूल्य पूछ रहा था, तो एक बल्ले का मूल्य आपका है 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य है आपका 50 रुपए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, इसका क्वेश्चन 4th पार्ट है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी पर भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर की दूरी पर भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करवाना चाह रहा है। तो एक तो नियत भाड़ा है, और अगर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की दूरी चलेगी तो उसका आपका जो है पैसे ज्यादा लगेंगे, एक्स्ट्रा लगेंगे।
तो हम क्या है, इसमें दो रेट है, एक तो नियत भाड़ा और एक आपका अतिरिक्त भाड़ा। तो हम क्या मान के चलेंगे, माना नियत भाड़ा आपका x रुपए है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपए है। तो देखो प्रश्न के अनुसार ध्यान से समझो, वो कह रहा है अतिरिक्त दूरी पर कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो वो कह रहा है अतिरिक्त 10 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो टोटल फिर आपका 105 रुपए लग रहा है टोटल। तो यानी नियत भाड़ा जो आपका नियत है और अतिरिक्त चल रहा है, तो अतिरिक्त हम y मान के चल रहे हैं, तो अतिरिक्त कितना चला, 10 किलोमीटर चला। तो उन दोनों का टोटल भाड़ा कितना, 105। तो नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर जो अतिरिक्त चल रहा है उसका भाड़ा टोटल या वो कितना है, 105 रुपए है। तो यहाँ से समीकरण 1 बन गई। समीकरण 2 कह रहा है आगे और 15 किलोमीटर की दूरी पर अतिरिक्त फिर दोबारा कितना चला, वो 15 किलोमीटर अतिरिक्त चला नियत भाड़े से। तो नियत से 15 किलोमीटर अतिरिक्त, यानी नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, टोटल कितना लग रहा है, 155 रुपए लग रहा है। तो यहाँ से दो समीकरण बना ली। अब दोनों समीकरण से क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान आपको निकालने हैं। तो जो भी x और y के मान आएंगे वही आपका x का मान नियत भाड़ा हो जाएगा और y का मान जो आएगा वो आपका अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा। तो आपको इसको श्रम करना है, जब तक आप श्रम करके नहीं देखेंगे तब तक आपको क्वेश्चन आसानी से इतने होने वाले नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5वां पार्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न याद कीजिए। तो भिन्न याद करवा रहा है, तो भिन्न के बारे में आपको पता होगा, जो आपकी भिन्न होती है वो आपकी x/y के रूप की होती है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को आप हर बोलते हो। तो भिन्न आपकी अंश बटे हर के रूप की होते हैं, x/y के रूप की। तो हम इसमें अंश और हर मान के चलेंगे क्वेश्चन में। तो माना भिन्न का अंश कितना है, x है, और भिन्न का हर कितना है, y है। तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे हर यानी x/y हो जाएगी। तो इसे समीकरण आपने ए मान लिया। तो केस फर्स्ट में देखो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के, तो भिन्न यानी भिन्न क्या है, x/y। तो भिन्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहे हैं, तो अंश में भी 2 जोड़ा जा रहा है और हर में भी 2 जोड़ा जा रहा है। तो भिन्न कितनी हो जाती है आपकी बच्चों, 9/11 प्राप्त हो जाती है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x + 11 दूनी 22, 9y + 9 दूनी 18। ये y 9y इधर माइनस के आ जाएंगे और ये 22 उधर माइनस में चले जाएंगे, तो 18 माइनस के 22। तो 11x माइनस के 9y बराबर कितना बचेगा, माइनस के आपके 4 बच जाएंगे। तो एक समीकरण तो यहां से मिल जाएगी आपको। फिर वो कह रहा है किसी क्वेश्चन में, यदि अंश व हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के, यानी के सेकंड डाल लीजिए, वो कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अब कितना जुड़वा रहा है, 3 जुड़वा रहा है। तो भिन्न कितनी मिल जाती है, 5/6 प्राप्त आपको होती है। तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक समीकरण यहां से आ जाएगी। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके आएगा 5y + 5 दिया 15। ये 5y माइनस के आ जाएंगे और 18 उधर माइनस में जाएंगे, तो 6x - 5y बराबर -3। आपको समीकरण 1 मिली, आपको समीकरण 2 मिली। दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x और y के मान निकालने हैं। जो भी x और y के मान आएंगे वो x y के मान भिन्न में रख देना, समीकरण a में रख देना। तो जो x का मान आएगा यहाँ पे रखना है, y का मान यहाँ पे रखना है, तो भिन्न आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या आपकी भिन्न थी, ठीक है। तो उसको भी आगे आप श्रम करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है। तो दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु मान के चलेंगे, जैकब की मैंने मान लिया, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली और पुत्र की आयु कितनी मान ली, y वर्ष मान ली। तो इनकी वर्तमान की आयु x और y वर्ष है। वो कह रहा है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष बाद हम निकालेंगे अगर इनकी एज, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद जोड़ेंगे, है ना। बाद अगर मेरी इस समय 20 वर्ष है वर्तमान में, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। तो ऐड करा जाता है। तो जैकब की आयु कितनी है, x + 5 हो जाएगी 5 वर्ष के बाद, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। तो पहली कंडीशन में वो कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। जैकब की जो आयु है वो पुत्र के आयु से, सन यानी पुत्र उसका बेटा, आयु से 3 गुनी है। तो जैकब की आयु कितनी है, x + 5, सन की कितनी है, y + 5। हल करा, 3y 3 × 5 = 15, 3y इधर माइनस में आ गए, 5 माइनस में जाएगी, तो 15 में तो 5 जगह कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। तो समीकरण 1 यहाँ से आ जाएगी। समीकरण जो हम सेकंड निकालेंगे वो केस सेकंड से निकालेंगे। वो कह रहा है आपका 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की निकाल लेंगे इनकी आयु। तो 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे, तो यहां से मैं कर रहा हूं, देखिए केस सेकंड, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाएगी, 5 वर्ष पूरा घटा देंगे, तो इसकी x - 5 हो जाएगी और उसके पुत्र की हो जाएगी y - 5। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, वो कह रहा है पर्सन में
जैकब की आयु, पुत्र की आयु की 7 गुनी, उसके बेटे की आयु कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्ण आपकी x-5, उसके बेटे की है y-5, हल करेंगे तो x-5 7y-35, x-7y बराबर माइनस के 5 प्लस में जाएंगे तो माइनस के 30 बचेगा। तो एक इक्वेशन आपकी यहां से आ जाएगी। तो उन दोनों इक्वेशन को हल करना है और x और y के आपको मान निकालने हैं। जो भी x और y की मान आएगी वही उनकी वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। तो जो x का मान आएगा वो जैकब की वर्तमान आयु हो जाएगी और जो y आएगा वो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो इस वीडियो में आपको इतना ही है। यह प्रश्न आपकी यहाँ पे खत्म हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में हमको बताएं, तो उसका आंसर आपको दे देंगे।